कहाँ जाना है? सर से मिलने जाना है। नाम नोट कर। अच्छा, सिलेक्शन हुआ है हमारा। नहीं नहीं, जाइए जाइए, आप जाइए। जाएं? हाँ जाइए, नहीं ठीक। मिश्रा सर, कल नीट का पहला टेस्ट है आपका। जी सर। तो नीट 2025 का जो डिफिकल्टी लेवल था उसको देख लिया था? बिल्कुल सर। ये जो वन लाइनर मैचिंग स्टेटमेंट वाले सवाल थे बिल्कुल वैसे ही हैं वैसे ही संजीव सर। सर? क्या हुआ? सर 558 मार्क्स आ रहे हैं, आप बताइए क्या? अरे भाई मिल जाएगा यार, 558 में 100% का। बधाई हो भाई, बधाई हो। मिठाई खिलाओ सबसे पहले। लाओ यार, अब नीट की सुनामी के बाद सिलेक्शन की सुनामी हैं। बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। पूरी मिठाई खाएंगे तुम्हारे सब लोग, खिलाओ। तो पेपर सर बिल्कुल वैसे ही है? जी सर। एक दो पैरामीटर कुछ फर्क है? सर वो एक ही चैप्टर का पेपर है ना, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन में असर्शन रीजन है, जैसे कम ज़्यादा है, लेकिन पेपर उसी पैटर्न में बना। मतलब पेपर एनसीईआरटी से है बच्चा? एनसीईआरटी से डिफ़िकल्टी लेवल भी वैसे ही है। विजय सर को डबल खिला दो, उनके इलाके को यार तुम। विजय सर और बच्चे के फादर क्लासमेट थे। अच्छा, बहुत बहुत बधाई, गॉड ब्लेस यू। और तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट था बेटा? सर ये दूसरा अटेम्प्ट था मेरा इस बार। किस बोर्ड से किया था? सर आईसीएसई बोर्ड से दिया था पेपर और 98.3% मार्क्स थे। उसके बाद सर एक अटेम्प्ट फिर यहीं से तैयारी करके दिया रेगुलर था। बैच में थे? हाँ रेगुलर बैच में, M7 M7 में। और दूसरा फिर एसआरबी बैच से दिया था, तो उसी में 558 मार्क्स। एसआरबी में तुम्हारा आशा ग्रुप था? यस सर। और यहाँ टेस्ट में नंबर तुम्हारा कितना वेरी करता था? सर टेस्ट में मैक्सिमम 680 गया था। हाँ, और मिनिमम एक बार 590 गया है, लेकिन वैसे वेरी अगर देखें तो 650 से 680 तक ही रहता था। सभी के नंबर कम हुए हैं? हाँ सर, नंबर तो हर बार हम लोग लगाते थे कि 2024 में इतने तो 2025 में ऊपर का एरो बनाते थे। यस और सर। इस बार नीचे का एरो बनेगा। अच्छा बेटा ये बताओ, जब सिलेक्शन ज़्यादा ही होंगे आपके यहाँ, नंबर भले ही कम हो। हाँ भाई, सीट तो उतनी है ना, हाँ। पेपर से क्या होगा। यस सर। तो अब एक बात बताओ बेटा कि इतने सारे टेस्ट जो कराए गए न्यूलाइट में, यस सर। बहुत ज़्यादा, हाँ वो अप्रोच कैसी थी? सर बहुत बढ़िया थी। इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से बच्चा अवगत हो सकता है, मतलब कि ये तरीके से भी आ सकता है सवाल। और वो चीज़ कहीं ना कहीं उधर पेपर देते समय दिमाग में थी कि अगर अब की डिफ़िकल्ट पेपर है तो इसको कैसे हैंडल करना है, यहाँ पे दिया हुआ था, तो उससे भी थोड़ा सा सर मदद मिली थी। तो अचानक जब पेपर देखा बिल्कुल अलग तरीका का, तो क्या लगा? तो सर यही लगा कि अभी पहले वो कर लें ज़्यादा सही, जो क्या नाम है सही होने के चांस जिसमें ज़्यादा हैं, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में गलत हो जाता है या ओएमआर भरने में गलती हो जाती है जब प्रेशर होता है। तो यही सोच के पहले ये कोशिश थी, जैसे आपने कहा था कि 3 राउंड में करना पेपर, तो पहले में तो जो वन लाइनर वाले थे वो अटेम्प्ट किए सारे, और फिर उसमें भी उसी में फिज़िक्स में देख के समझ में आ गया कैसा पेपर है, तो इसलिए फिर पहले बायो किया पूरा और फिर केमिस्ट्री, उसके बाद फिज़िक्स पे मतलब ध्यान दिया। तो यही कोशिश की कि 2-3 राउंड में जैसे आपने कहा था करने की, और बस। तुम शायद आशा ग्रुप में थे? यस सर, है ना? थे। वेरी गुड। ये बताओ कि हर बार की कहानी होती है बेटा, किसी टीचर के लिए रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता। कुछ बच्चे इस साल भी रह जाएंगे। हाँ सर। तुम 636 नंबर थे। यस सर। उसके बाद कॉलेज नहीं मिला। हाँ सर। कैसे संभाला आपने को? सर संभाला गया, मतलब यही एक, मतलब पहले तो काफ़ी सारी आलोचनाएं होती हैं सबसे, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कि इनको जवाब देना, और एक चीज़ दिमाग में थी, पापा का सपना है, उनके पास सुविधा ना होते हुए वो नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी मेहनत करके हमको सुविधा दी है, तो हम उनके लिए क्या नाम है पूरी मेहनत करें, और इसलिए मतलब ये सोच के फिर दोबारा एडमिशन लिया। चलो बेटा, पापा को बहुत पढ़ाई बहुत शुरू बधाई। की। वेरी गुड। हाँ बस। एक बात है बेटा बहुत अजीब, आज तुम अपने सफलता का श्रेय न्यूलाइट को भी दे सकते हो, टेस्ट सीरीज को भी दे सकते हो। तो सफलता के दोस्त तो हजारों होते हैं, यस सर। लेकिन असफलता अनाथ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब असफल होता है तो कोई साथ नहीं देता। नहीं। तो जब तुम सफल हुए तो इसका भी क्रेडिट तुम्हें ही जाता है।
सर से 100%। मुझे पूरा नहीं जाएगा सर। 100% आप लोग को, बता रहे टीचर्स थे को और क्योंकि घर जब वालों को। असफलता का क्रेडिट बच्चे को जाता है तो सफलता क्रेडिट किसको जाना चाहिए? बच्चे को जाना चाहिए। तो बेटा उत्कर्ष सर कुछ पूछना है? मुझे सर एक चीज़ पूछनी थी, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात भी हो रही थी। मुझे बच्चा आपसे ये पूछना था कि जो बच्चे इस साल किसी वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, या जो बच्चे इस साल तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं अगले साल के लिए, एक मेजर पॉइंट आपने बताया था कि फिजिक्स का जब आप पेपर दे रहे थे तो वहाँ पे वो सवाल गलत हो गए, और जब आपने घर पे आके वो सही सेम सवाल सॉल्व किए तो सही हो गए थे। तो आप माइंडसेट के बारे में बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे कि बच्चों का माइंडसेट तैयारी करते वक्त कैसा रहना चाहिए, और फिर एक्चुअल डे ऑफ द एग्जाम पे क्या होना चाहिए, ताकि ऐसी सिचुएशन अगर अगले साल फिर से होती है तो बच्चे उसको टैकल कर पाएं? नीट का मतलब बेसिकली ये है कि आपकी एक्यूरेसी हो और स्पीड हो। तो पिछले बार टाइम जैसा कि हुआ कि क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, टाइम कम था, तो स्पीड की टेस्ट हो गई। उसके बाद